हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स में। और इस वीडियो में आज का हमारा टॉपिक है उत्तराखंड वीडियो बीपीडी एग्जाम। उससे संबंधित इस वीडियो में टॉप मोस्ट 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो के 50 क्वेश्चन मैंने पहले वीडियो में अपलोड किया है। यदि आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो जो 50वां क्वेश्चन है एक बार रिपीट कर लेते हैं। उत्तराखंड अर्थव्यवस्था में कौन सा राजस्व का प्रमुख स्रोत नहीं है, यानी कि उत्तराखंड की जो अर्थव्यवस्था जीडीपी है उसमें किसका योगदान नहीं रहता। यदि हम बात करते हैं तो खनन भी उत्तराखंड की आय का स्रोत है, और पर्यटन तो आय का मुख्य स्रोत है, और फिर जंगलात यानी कि जंगल ये भी आय का स्रोत है। जबकि फिल्म जगत उत्तराखंड की आय का स्रोत नहीं है, फिल्म उद्योग। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या सबसे कम है। यदि हम सबसे कम जनसंख्या की बात करते हैं तो सबसे कम जनसंख्या रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग की बात करते हैं तो चंपावत, और चंपावत के बाद यदि हम बात करते हैं तो बागेश्वर। इसकी है बागेश्वर की जनसंख्या। तो देखते हैं आपको क्या दिएगा। तो यहाँ पे दे रखा हरिद्वार, हाईवे, ज्योति, आशा। तो ये टाइपिंग मिस्टेक के कारण ऑप्शन क्या है, गलत है। इसलिए सबसे कम जनसंख्या हो जाएगी। आपको याद रखना किसकी है, रुद्रप्रयाग की। रुद्रप्रयाग के बाद चंपावत, चंपावत के बाद बागेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस परमार शासक ने 52 गढ़ों को गढ़वाल राज्य के रूप में संगठित किया था। तो ये गढ़वाल में सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, अजयपाल। परमार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक तो ये हो जाएगा अजयपाल। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने कुमाऊं नरेश बाज बहादुर चंद को बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया था। तो ये क्या था, शाहजहां ने। शाहजहां के समकालीन था। ये हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने गढ़वाल सैनिकों की पेशावर कांड में पैरवी की थी। तो पेशावर कांड कब होता है, 1930 में होता है। इसके जो प्रमुख होते हैं महानायक वो होते हैं वीर चंद सिंह गढ़वाली, जो नेती जनता पर गोली चलाने से इनकार कर देते हैं। तो इनकी पैरवी करते हैं मुकुंदीलाल, बैरिस्टर मुकुंदीलाल। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो सबसे पहला था कुमाऊं परिषद। यदि हम कुमाऊं परिषद की बात करते हैं तो ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि कुमाऊं परिषद की स्थापना कब होती है, 1916 में। फिर आता अल्मोड़ा कांग्रेस। अल्मोड़ा कांग्रेस की जो स्थापना होती है वह कब होती है, 1914 में। तो इसका ये हो जाएगा। फिर आता है हिमालय सेवा संघ। हिमालय सेवा संघ की स्थापना दिल्ली में की जाती है श्रीदेव सुमन द्वारा 1938 में। तो इसका ये हो जाएगा। फिर आता है गढ़वाली जागृति संस्थान। ये बिल्कुल सही सुमेलित है। इसकी जो स्थापना होती है संस्थान की, ये 1939 में होती है। कब होती है, 1939। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, मानस खंड में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को राम क्षेत्र कहा गया है। तो राम क्षेत्र बोलेगा अल्मोड़ा को। किसे बोलेगा, अल्मोड़ा को। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा उत्तराखंड राज्य में नहीं पाया जाता। तो ब्लू पाइन, भेंदी, स्प्रूक या देवदार। तो उत्तराखंड में भेंदी नहीं पाया जाता। तो ये जगह बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, अल्मोड़ा के खगमरे किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था। तो करवाया था विषमचंद्र ने। किसने कराया था, विषमचंद्र। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, गढ़वाल की किस पंवार नरेश ने सुलेमान सिखों को शरण दी थी। तो दारा सिखों का पुत्र था सुलेमान सिखो। इसे देते हैं पृथ्वीपति शाह। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हो जाएगा, चंद काल में नगद के बदले अनाज क्या कहलाता था। तो ये कहलाता था कूट। क्या कहलाता था, कूट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस गढ़वाल नरेश ने तिब्बत पर 3 बार आक्रमण किया। तिब्बत पर 3 बार आक्रमण किया। तो क्या, महिपति शाह ने। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर था। प्रथम कमिश्नर थे एडवर्ड गार्डनर। तो हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, देहरादून पर गोरखा आधिपत्य के समय गुरु रामराय के दरबार में महंत कौन था। तो ये थे हरसेवक दास। तो बी इज द राइट आंसर। अविभाजित उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उत्तराखंड के लिए
कुल कितनी सीटें थी? ये थी 22 सीटें। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी विधानसभा सीट उत्तराखंड में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? अनुसूचित का मतलब एसटी के लिए, तो एसटी के लिए हो जाएगा नानक मत्ता। कौन सी है? नानक मत्ता, उधम सिंह नगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम राष्ट्रपति के द्वारा किस तिथि को हस्ताक्षरित किए जाते हैं? तो किए जाते हैं 28 अगस्त 2000 से, तो सीधा राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस समिति ने गैरसैंण को उत्तराखंड की स्थायी राजधानी के रूप में अस्वीकार कर दिया था? तो क्या था? दीक्षित आयोग ने, तो सीधा राइट आंसर। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य में महिलाओं को सरकारी सेवाओं में निम्न में से कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है 30% आरक्षण, तो सीधा राइट आंसर। नेक्स्ट है, लाखा मंडल मंदिर निर्माण किस शैली में हुआ? तो शैली पूछी जा रही है आप लोगों से, तो ये हो जाएगा नागर शैली में, तो 20 द राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत की पहली तरल दर्पण दूरबीन कहाँ पर स्थित है? तो हो जाएगी देवस्थल में, सीधा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जाता है? तो किया जाता है 1988 में, कभी किया जाता है 1988। नेक्स्ट है, हिमालयन मसाला उद्यान में वन अनुसंधान केंद्र हल्द्वानी द्वारा स्थापित किया गया, तो ये कहाँ पे किया गया? ये क्या गया? सोनी रानीखेत में, तो सीधा राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित नहीं है? तो ये हो जाएगा देवसा दर्रा, ये उत्तराखंड राज्य में स्थित नहीं है। नेक्स्ट, नंदकोट पर्वत चोटी की ऊंचाई है? तो यहाँ 68-61 मीटर, 68-61 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटेश्वर गुफा उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो कोटेश्वर गुफा रुद्रप्रयाग, तो सीधा राइट आंसर। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के निम्न जनपदों में से किसमें दोनागिरी पर्वत शिखर स्थित है? तो दोनागिरी पर्वत शिखर है चमोली में, कहाँ पे? हाँ, चमोली में, तो 20 द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कुमाऊं परिषद के संस्थापकों में कौन शामिल नहीं था? यहाँ से पूछा जा रहा नहीं। पंडित हरगोविंद पंत, ये कुमाऊं परिषद के सदस्य थे। गोविंद बल्लभ पंत, ये भी सदस्य थे। लाला इंद्रलाल, तो ये भी सदस्य थे, तो आपका हो जाएगा डी द राइट आंसर। दर्शन लाल पांडे, ये कुमाऊं परिषद के संस्थापकों में सम्मिलित नहीं थे। नेक्स्ट है, भारत सरकार के खेल मंत्रालय द्वारा द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 उत्तराखंड के किस व्यक्ति को मिला है? तो करंट का क्वेश्चन है, ये मिला है सुभाष राणा को। किसे मिला है? सुभाष राणा को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड के कितने व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया 3 व्यक्तियों को। तो करंट की क्वेश्चन है, अच्छी तरीके से आपको याद कर लेना है, जो आपको आगामी परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में बजट 2025-26 में कितने प्रतिशत की ग्रोथ यानी कि वृद्धि देखने को मिली है? ये मिली है 13.38% की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है डॉक्टर मारियो गेला हंगरिया को, तो हो जाएगा सीधा राइट आंसर। नेक्स्ट है, 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की जो मेजबानी है कौन सा देश करेगा? ये करेगा अपना प्यारा भारत, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो तारे टिमटिमाते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति को पास रखी वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन दूर रखी वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, तो उसकी आंखों में कौन सा दोष है? तो यदि व्यक्ति को पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे रही है, जो वस्तु दिखाई देती है उसे वही दोष होता है, यानी कि निकट की वस्तु दिखाई दे रही तो निकट दृष्टि दोष होगा। यदि व्यक्ति को दूर की वस्तु दिखाई दे रही तो दूर दृष्टि दोष होगा, तो हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, दरों में किसी गैस की वरीयता, यदि हम दरों के अंदर गैस को घोड़ना है तो गैस पर दाब लगाना पड़ेगा, जितना अधिक दाब लगेगा ठीक है उतनी ही गैस दरों के अंदर घुलेगी। तो ये नियम किसने दिया था? हेनली ने, ये हेनली का नियम, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विद्युत धारा को उत्पन्न
उत्पन्न करने वाला यंत्र है। यानी कि विद्युत धारा उत्पन्न कौन करता है? करता है जनरेटर, विद्युत जनित्र। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्निशमक का मुख्य घटक है। जो अग्निशमक है उसका मुख्य घटक है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, किसे मार्स गैस कहा जाता है? तो बोला जाता है मीथेन को। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, किन विटामिनों की मात्रा मुर्गियों के भोजन में सर्वाधिक होती है? तो होती है विटामिन ए और के की। विटामिन ए और के मुर्गियों में अधिकतम होता है, मुर्गियों के भोजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो ये मिला 130वां स्थान। भारत को 130वां स्थान मिला है। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूएस से संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरानी परमाणु स्थलों पर किस ऑपरेशन के तहत हवाई हमले किए हैं? हवाई हमले किए हैं। तो ये किए हैं ऑपरेशन मिडनाइट हैमर द्वारा। ऑपरेशन मिडनाइट, ये पे यहाँ पे थोड़ी सी टाइमिंग मिस्टेक है, मिडनाइट हैमर। नेक्स्ट, हाल ही में वर्ष 2025 से 35 का किसको हाइड्रो पावर का दशक घोषित कर दिया गया? तो ये क्या गया है? अरुणाचल प्रदेश को। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को मिला है इसमें 115वां स्थान। कौन सा? 115। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मई 2025 में किसे भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप, कौन से नंबर के? 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया न्यायमूर्ति BR गवई को। तो हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मिस वर्ल्ड 2025 का किताब, ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, किताब किसने जीता है? तो ये जीता है सुचिता चांगसी। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया 6 जून को। कब मनाएगा? 6 जून को। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, जून 2025 में मालदीव ने ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया? पूछ जा रहा मालदीव ने। तो मालदीव ने किया है भाई कटरीना कैफ को। तो ये हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो भारत को मिला इसमें 131वां स्थान। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, किस कन्नड़ लेखिका ने अंतरराष्ट्रीय बुक पुरस्कार 2025 जीता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा देखने को। तो ये जीता बानु मुश्ताक ने। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत का पहला जलवायु बजट पर ध्यान केंद्रित करने वाला शहरी केंद्र बन गया है। तो ये बना मुंबई महाराष्ट्र। मुंबई महाराष्ट्र। तो बी इज द राइट आंसर। इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे YouTube चैनल पवन सिंह लेक्चर्स को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।